तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई क्लास में। जैसा कि हम थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से हमारी जो लास्ट क्लास थी वो हमें थोड़ी बीच में ही रोकनी पड़ी। उसकी वजह से हम उस क्लास के क्वेश्चंस और आज की क्लास के क्वेश्चंस हल करने वाले हैं। लगभग हमारे 75 प्लस क्वेश्चंस को हम रैपिड तरीके से इसमें हल करेंगे और बिना किसी टाइम बर्बाद किए हम हमारे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो रैपिड तरीके से शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न को कि कर्क रेखा 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित हैं? देखिए, किस चतुर्थांश में है तो वो जाते हैं हमारे दक्षिणी पश्चिमी चतुर्थांश में हो जाते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि भारत के सूती वस्त्र उद्योग में मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है? तो वो हो जाती है अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा क्या है, सस्ती है। अगला प्रश्न है अपना कि राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को हमें क्या है यहाँ पर चुनना है। तो कि हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर की मुख्य सीमा भ्रंश पर सीमांकित है। तो हाड़ौती का पठार हो जाता है अपना दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित हो जाता है। तो अपना पहला गलत हो गया। पश्चिमी रेतीला मैदान 41.50% बालुका युक्त जो बालुका स्तूप हैं उनसे मुक्त प्रदेश है, ये अपना सही हो जाता है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहद मैदान के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये भी अपना सही हो जाता है। अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वतों में उपलब्ध है, तो एक अपना पहला गलत हो जाता है क्योंकि हाड़ौती का जो पठार है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित है। तो इसलिए 2, 3, 4 अपने राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला 25वां जो अपना तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को हमें क्या है चुनना है यहाँ पर। तो राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अपेक्षा की अतिशयता प्रकट करती हैं। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशय प्रकट करती हैं। गत 10 वर्षों में पश्चिमी मध्य प्रदेश की वर्षा की मात्रा घटी है जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। पश्चिमी राजस्थान में अति उत्तर प्रदेश जलवायु उत्तर भाग पोषण में स्थित है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसका हमें कमेंट करके आंसर जरूर दें। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित किए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर हमारी एक तरफ मिट्टियाँ दी गई है और दूसरी तरफ जलवायु प्रदेश दिए गए हैं कि कौन सी मिट्टी कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो देखिए, अपने वर्टिसोल्स है ये पाई जाती है अपने अति आर्द्र एवं अति आर्द्र यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में। कहाँ पर? हाड़ौती क्षेत्र में, जो कि हमारे कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या फिर कह सकते हैं बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है ये वर्टिसोल्स, इसको हम काली मृदा के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करते हैं हमारे अल्फीसोल की तो ये हो जाती है अपने उप आर्द्र एवं आर्द्र, ये भी सही है। एल्डिसोल शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र, तो हो जाता है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर अपना इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का मरुस्थल विश्व में इन्हीं अक्षांशों में स्थित है, अन्य मरुस्थलों की सर्वथा भिन्न है। यह मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? तो यह सूखे के कारण प्रारंभ होती है, नहीं जी, यह हृदय स्थल से प्रारंभ एवं प्रसारित होती है, यह भी गलत है। यह सूक्ष्म क्षेत्रों से प्रारंभ प्रसारित होती है, यह भी गलत है। यह अतिचारण, अति तिलहन, बीन निर्वनीकरण तथा मृदा एवं जल अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ प्रसारित होती है। ये अपना ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना कि
गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष से अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे से पीड़ित हुए, तो वो 2003 में हुए थे। दोस्तों, हमारे जो फोर्थ क्लास का या फोर्थ ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो हमारे बहुत ही नज़दीक है, उसके मद्देनज़र ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है अपना कि राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों पर का परीक्षण कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को हमें क्या है चुनना है। राज्य में वर्तमान 2013-14 में भूमि, तो इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से कोई मायने नहीं रखता। अगला है कि राजस्थान में अंध एवं धूसर क्षेत्रों में बढ़ती हुई जनसंख्या के मद्देनज़र भारत में कृषि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है, तो वो है अपने बहरौड़, भीनमाल, सूरजगढ़, श्री माधोड़ और श्री माधोपुर। ये क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की कैटेगरी में आता है। अगला है कि पशुधन संख्या के संबंध में सतत गलत है, ये अपने 2012 का क्वेश्चन है, तो इसके वजह से इसको हम भी छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपना कि सम्मिलित किए सूचियों को दिए गए एक सही कूट का प्रयोग कर हमें उत्तर को चुनना है। ये हमारी लिफ्ट नहरें दी हुई हैं और अगले हैं लाभान्वित जिले। तो देखिए ए में क्या हो जाता है 3, जो जयनारायण व्यास है, जयनारायण व्यास कहाँ से संबंधित थे, जोधपुर से संबंधित थे, तो ये अपने जोधपुर से हो जाती है। अगला प्रश्न अगला है कि चौधरी कुंभाराम, चौधरी जो कुंभाराम है वो हो जाते हैं हमारे हनुमानगढ़ चूरू से संबंधित है। अगले हैं अपने कि पन्ना लाल बारूपाल, ये हो जाते हैं नागौर और बीकानेर से संबंधित है। इसके बाद बचते अपने कर्ण सिंह, ये अपने जोधपुर बीकानेर से संबंधित हो जाते हैं। तो हमारे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना कि सूची 1 को सूची 2 से फिर संबंधित करना है। यहाँ पर एक तरफ हमें खनिज दिए हुए हैं तो दूसरी तरफ खनन क्षेत्र दिए हुए हैं। देखिए पन्ना अपना है वो टिक्की गणगौर में, ऑप्शन नंबर ए का यही रहेगा इसमें। तांबड़ा राजमहल बागेश्वर, ये सही है। मैंगनीज लीलवानी कालू खोटा, ये भी अपना सही है। और तावा कोलन भोगनी, ये भी अपना सही है। तो 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न है अपना अगला कि सूची 1 को सूची 2 से फिर सम्मिलित करना है हमें कि राजस्थान की जनजातियां हैं और दूसरी तरफ है प्रमुख आवास क्षेत्र। तो देखिए सहारिया, जो सहारिया हैं वो कहाँ पर पाई जाती है, जो सहारिया जनजाति है वो सर्वाधिक जो पाई जाती है वो पाई जाती है बारा और कोटा में। तो हमारे बारा और कोटा में हो जाता है ऑप्शन ए। अगला है कि गरासिया कहाँ पर पाए जाते हैं, तो उदयपुर सिरोही में, ऑप्शन बी। और डामोर जो जनजाति है, डामोर जनजाति जो पाई जाती है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है, सी और डी, सी बी एस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से विकास कार्यक्रम ऐसा जनजातीय अर्थव्यवस्था सुधार से संबंधित नहीं है, तो नहीं है की बात हो रही है। देखिए संशोधित क्षेत्र विकास उपग्राम कलेक्टर योजना, ये अपनी राइट है, ये इससे संबंधित है। राजस्थान आजीविका मिशन से संबंधित नहीं है। मेवाड़ डांग विकास कार्यक्रम भी नहीं है। स्वर्ण जयंती जो ग्राम रोजगार योजना है वो भी इनसे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन हो जाता है 2 3 4। अगला प्रश्न है कि अमरावती स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ था, किस काल में हुआ था, तो वो हुआ था सातवाहन काल में अपना। ये जो है अमरावती स्तूप है, कौन सा अमरावती स्तूप का जो निर्माण है या फिर निर्माण है वो किसके काल में हुआ था, वो हुआ था सातवाहन काल में हुआ था। अगला है कि 1873 में भरहूत स्तूप की खोज किसने की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की कैटेगरी में इसको रखना है और ये आपको फोर्थ ग्रेड की किसी ना किसी पारी में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाता है कनिंघम, अपना ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाती है अपने सुजानगढ़ में स्थित हो जाती है। किसकी? ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली। अगला है कि मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया, तो मांडू का जो प्रसिद्ध किला है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो उसका निर्माण करवाया था हुसैन शाह द्वारा। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, छेड़ा फाड़ना संबंधित है तलाक से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से आपको 4th ग्रेड में ये भी देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है अपना कि निम्न में से किस महाराज के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विशेष रूप से गंधर्व 22 विद्यमान थी, तो वो थे महाराजा प्रताप सिंह। अगला है कि निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है, निमाड़ी और रागड़ी मारवाड़ी मालवी किसकी, मालवी बोली की विशेषता है। अगला प्रश्न है कि अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो वो की थी लालगिरी ने। किसके द्वारा? लालगिरी द्वारा अलखिया संप्रदाय की वह स्थापना की गई थी। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई, तो महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासन काल में हुई थी। अगला है बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, बम नृत्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये हो जाता है अपने अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध हो जाता है। अगला है कि बली दिंजगी बालिंद जी के गुरु कौन थे, तो बालिंद जी के जो गुरु थे वो थे दादू दयाल। कौन? दादू दयाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है, तो गोगा जी को जाना जाता है जहार पीर के नाम से। अगला है कि अलवर क्षेत्र में की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, अलवर क्षेत्र, तो हो जाती है अपने जिलानी माता। राजस्थान के का मोलेना गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है, तो मोलेना जो गांव है वो मिट्टी को खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। किसके? मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी संस्कृति में जानोटण बर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भोज। अपना है कि भील जनजाति में कच्छाबू पहनता है कौन? महिलाएं। कच्छाबू कौन पहनती है? महिलाएं पहनती हैं। अगला है कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है, ओलंदी यानी नववधू के घर साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को क्या कहा जाता था? ओलंदी कहा जाता है, ओलंदी। अपना है कि चंदू जी का गढ़ा तथा बॉडी गामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, वो है तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध हो जाए है। अब अपना बललिया ये बलालिया जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, तो वो हाथ में पहना जाता है ये। तो दोस्तों आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, और मैं आपके लिए एक महा मैराथन प्लान कर रहा हूँ, तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि हम महा मैराथन आपके लिए लेकर आएँ या ना आएँ। मैं कर रहा हूँ प्लानिंग 18 तारीख को आपके लिए एक राजस्थान जीके की महा मैराथन दीजी जाए, जो कि आपके लिए एक रामबाण साबित हो, और परीक्षा में मैं आपके लिए वही क्वेश्चंस लाऊंगा जो परीक्षा में छपेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अपनी राय को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।